आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। घाटशिला प्रखंड के गालूडीह क्षेत्र के कासपानी गांव में सोमवार को राज्य जल छाजन मिशन के नाबार्ड RIDF जल छाजन परियोजना के तहत मछली जीरा का वितरण किया गया। टैगोर सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 5 पंचायत के 72 किसानों के बीच 3,60,000 मछली जीरा का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बाघुड़िया, हेंदुलजुड़ी, जोड़ीसा, बनकाटी एवं बड़ा खुर्सी पंचायत की 72 लाभुक के बीच मछली पालन के लिए एक लाभुक को 5,000 मछली का जीरा दिया गया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य तुलसीबाला मुर्मू, मुखिया हुडिंग सोरेन, दुर्गा मुर्मू, उत्पल पातर, सुशांत टुडू, राजेश महतो, रामचंद्र सिंह, टैगोर सोसाइटी के चेयरमैन BN महतो, अमित कुमार, नंदलाल बख्शी, जिला तकनीकी विशेषज्ञ ER टोप्पो समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज बहुत खुशी की बात है। आज हमारे पंचायत गांव क्षेत्रों में टैगोर सोसाइटी जो भी काम किया है बहुत अच्छे किए हैं और उसी तनासब में जो भी किसान लोग को जो किया गया है बहुत खुशी की बात है। किसान लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग बढ़िया से खेती कीजिए, इसका लाभ उठाइए। मुख्य अतिथि है जिला परिषद महोदया श्रीमती तुलसीबाला मुर्मू जी। उन्हें मैं आग्रह करूंगा, बाबुड़िया पंचायत के मुखिया जी को मैं आग्रह करूंगा कि आप चलें और आपके स्वर्ण हाथों द्वारा ये जो मछली है ये तालाब में डाला जाए और इसके साथ साथ हमारे जिला के आज क्या मछली वितरण जो किया गया इसमें? हाँ, आज का जो मछली वितरण हो रहा है यहाँ, तो ये जो बाघुड़िया और जोड़सा, हेंदुलजुड़ी, बनकाटी 4 पंचायत में हम लोगों का 72 माने 100 बाई 100 बाई 10 फीट का तालाब निर्माण किया गया है। ये जो तालाब निर्माण किया गया है ये झारखंड राज्य जल छाजन मिशन नाबार्ड RIDF प्रोजेक्ट की ओर से किया गया है। और इसमें आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो जितना 72 तालाब हम लोगों के द्वारा निर्माण किए गए हैं, ये 72 तालाब में मछली का फिंगरलिंग हम लोग वितरण कर रहे हैं किसान लोगों को, ताकि उन लोग अपना तालाब में मछली पालन कर सके। ये जो फिंगरलिंग हम लोगों को मिला है या जिला मत्स्य पदाधिकारी की ओर से इसका पेमेंट हमारे जल छाजन की ओर से मत्स्य विभाग को किया जाएगा और इसके साथ साथ फीड भी दिया जाएगा। 5 लाभुक 54 kg फीड, 45 kg चूना और गोबर भी डाला जा रहा है। मुफ्त दिया गया? मुफ्त में ये जितना दे रहा है ये सब किसान लोगों को मुफ्त में मिल रहा है और ताकि किसान लोग माने मछली पालन में उत्साहित हो सके और उसको प्रोडक्शन भी हो जाए। क्योंकि देखिए एक तालाब में अगर 1 क्विंटल भी मछली बेचेगा तो कम से कम उसको 20,000 रुपया मिलेगा। क्या शुभ नाम होगी आपका? मेरा नाम BN महतो। क्या टैगोर सोसाइटी? टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट वर्तमान में चेयरमैन। क्या मछली जो वितरण जो किया गया आज? मछली जो वितरण जो किया गया ना, किस विभाग से किया गया? ये है जल छाजन की तरफ से, ये जल छाजन की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया है और जितने भी यहाँ पर ये CIN के है, ये टैगोर सोसाइटी हैं और वो इस 5 पंचायत में इस गांव में ये जल छाजन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 72 तालाब बनाया गया है और ये मत्स्य विभाग तरफ से क्रय करके ग्रामीणों को निःशुल्क दिया जा रहा है ताकि वो अपना जीवन निर्भर कर सके। और यहाँ पर 72 तालाब में 3,60,000 जीरा छोड़ा जाएगा और प्रति तालाब में 5,000 जीरा के ये से दिया जा रहा है और 400 रुपया प्रति 1000 का से मत्स्य विभाग से क्रय किया गया है। उद्देश्य हो जो ग्रामीण रोजगार करे। हाँ, उद्देश्य है कि जो ग्रामीण उसको रोजगार मिले, वो अपने आत्मनिर्भर हो सके। क्या शुभ नाम होगा सर आपका? मेरा नाम है युगली स्वतंत्र टोप्पो, जिला तकनीकी विशेषज्ञ WCDC। JKM कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड कॉमर्स में डिग्री और BEd विभाग के संयुक्त तत्वाधान में
सोमवार को हिंदी दिवस पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों ने हिंदी विषय की समृद्धि और हिंदी विषय से संबंधित साहित्य और साहित्यकारों के बारे में विचार विमर्श किया एवं जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हुए कविता पाठ भी किया। साथ ही हिंदी क्विज का आयोजन भी किया गया। इसके अंतर्गत मुहावरों से संबंधित प्रश्न पूछे गए और प्रसिद्ध पुस्तकों और उसके लेखकों के नाम भी पूछे गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रोफेसर जीतिका, विभागाध्यक्ष डॉक्टर मौसमी महतो, प्रोफेसर रंजना आनंद, प्रोफेसर सुशांति कुमारी, प्रोफेसर सुशीला, प्रोफेसर कविता धारा, विवेक कुइला, स्वाति गुप्ता और विनीता टुडू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। छात्रा फुलुरमा पाल ने कार्यक्रम का संचालन किया और छात्रा नंदिता भगत ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम की समन्वयका और कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर कल्याणी कबीर ने बच्चों को हिंदी भाषा से जुड़े हुए रोजगार के अवसर और हिंदी भाषा से तकनीक के जुड़ाव के विषय में जानकारी दी। महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर यामिनी कांत महतो ने विद्यार्थियों को हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी मानवीय संवेदनाओं की सुरक्षा करती है, इसलिए इस भाषा की सुरक्षा करना हर मनुष्य का नैतिक दायित्व है। चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को कोरोना संक्रमण को लेकर जांच किया गया। इस दौरान कुल 80 लोगों का जांच किया गया, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट से 58, RT-PCR से 10 एवं ट्रूनेट से 12 लोगों का जांच किया गया। हालांकि सोमवार को हुई जांच में एक भी पॉजिटिव मामला नहीं पाया गया है। चाकुलिया प्रखंड के विभिन्न गांव में सोमवार को हिंदी दिवस के अवसर पर तेजस्विनी परियोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कालिदासपुर, जुगीतोपा, बेंद, टुकदा, सोनाहातू एवं बालीदुआ में तेजस्विनी परियोजना के तहत बने क्लब में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं कालिदासपुर में हिंदी दिवस पर रैली भी निकाली गई। इस मौके पर परियोजना की प्रखंड समन्वयक मधुमिता दास, क्षेत्र समन्वयक अनुश्री साव, संकुल समन्वयक वर्णाली महतो, मायनो सोरेन, असीमा महतो, संगीता महतो, टूकी सिंह राय, श्रीमती सिंह, मधुमिता दास समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। तो मेरा नमस्ते, मेरा नाम सुमित्रा महतो, जुगीतोपा क्लब का मैं सदस्य हूँ। आज हिंदी दिवस के बारे में मैं आप सभी के सामने 10 पॉइंट प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर इसका विकास करना है। हिंदी विश्व को प्राचीन, समुद्री तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों लोगों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। इस दिन सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों आदि में हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हमें अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। धन्यवाद। चाकुलिया प्रखंड के विभिन्न विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने वाली माता समिति के सदस्यों को बीते कई माह से मानदेय नहीं मिला है। इस कारण उनके सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, जिसे लेकर माता समिति सदस्यों ने सोमवार को चाकुलिया में विधायक समीर महंती से मुलाकात की। सदस्यों द्वारा एक आवेदन सौंपकर बकाया मानदेय के भुगतान की मांग विधायक से की गई है। विधायक ने माता समिति सदस्यों को सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। चाकुलिया प्रखंड के सोनाहातू गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को भाजपा नेताओं के साथ एक बैठक की। गांव में आयोजित इस बैठक में भाजपा के मंडल अध्यक्ष सतदल महतो के नेतृत्व में कई भाजपा नेताओं ने भाग लिया। बैठक में ग्रामीणों ने स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो के नाम एक ज्ञापन मंडल अध्यक्ष को सौंपा, जिसमें हाथियों के द्वारा नष्ट हुए धान के फसल के एवज में मुआवजा दिलाने की अपील की गई है।
मंडल अध्यक्ष ने ग्रामीणों की अपील से सांसद को अवगत कराने की बात कही। इस मौके पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष साधन मल्लिक, भाजपा नेता चंदन महतो, मनोरंजन महतो, मोहन सोरेन, श्याम मांडी, संजय दास, आजाद महतो, रवि तिवारी, प्रधान बंधु हेम्ब्रम, मदन मोहन हेम्ब्रम, सुनील मांडी समेत अनेक ग्रामीण मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा पासिया गांव के सिरकाबासा में शनिवार की रात हुई डबल मर्डर केस का पुलिस ने 36 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस ने मृतक के पड़ोसी हत्यारोपी बामिया बबोंगा को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। इस संबंध में पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात कैलाश गोप एवं उसकी पत्नी गुरुवारी गोप की हत्या कर दी गई थी, जिसमें नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गिरफ्तार हत्यारोपी के मुताबिक मुर्गा चोरी को लेकर हुए झगड़े में उसने इस घटना को अंजाम दिया है। गिरफ्तारी दल में पुलिस अवर निरीक्षक मनीष यादव, मनोज कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस जवानों को शामिल किया गया था। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना से स्वस्थ होने के बाद सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर लोगों को जागरूक किया। मीडिया से बात करते हुए विकास कार्य योजना के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य का चौतरफा विकास किया जा रहा है, जिससे घबराकर विपक्ष अब गंदी राजनीति पर उतर आया है। लैंड म्यूटेशन बिल पर विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल राज्य की जनता के हित में लाया गया है, जहां व्यक्ति के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार की उपलब्धियों पर सवाल खड़े कर रही है। मंत्री हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कोरोना मुझे भी हुआ है और हमारे नहीं बस चल रहे हैं, कोई लेट नहीं बस चल पूरा ले देखिए, लैंड एक्विजिशन बिल जो लाया गया है वो झारखंड के हित में है और विपक्ष के पास अब मुद्दे का अभाव हो गया है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक व्यू रख रहा है। हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण से। लेकिन आज यदि ये लोग ये कह रहे हैं तो आप बताइए कि जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया और लाकर जिस तरीके से झारखंड की हमारी अकूत संपदा को लूटने की जो साजिशें हुई, ये क्या लोगों से छिपी हुई हैं क्या? इसलिए हमारा ये कहना है कि हम लोग ये सरकार, गठबंधन की सरकार, आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार और हमारे मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी, कोई भी हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे जो जनता के लिए जनता के द्वारा शासन की परिभाषा को नकारेगा। हम वही काम करेंगे जो जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, उसी शासन को कामयाब करेंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को कितने भी विरोधाभास झेलने पड़े, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हम झारखंड के हित की रक्षा करने का काम करेंगे। मैं बहुत मर्माहत हूँ। आदरणीय रघुवंश बाबू एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति रहे हैं और रघुवंश बाबू स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के मुख्यमंत्री काल में उन्होंने मंत्री जैसी महती भूमिका को भी निभाया, बेबाक और एक ऐसा चरित्र जो कभी किसी अनावश्यक विवाद में नहीं रहा। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ उन्होंने बहुत महती दोस्ती निभाई। तो मैं उनके निधन से बहुत मर्माहत हूँ। उनके परिवार
के लोगों को इस विषम परिस्थिति में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको धैर्य हो, उनको इस विपरीत परिस्थिति में उनको ये दुख झेलने की शक्ति मिले। परमपिता परमेश्वर रघुवंश बाबू की आत्मा को शांति प्रदान करे और हम लोगों के लिए रघुवंश बाबू जैसे नेता हम लोगों के लिए एक मील का पत्थर हैं और इसी तरह के और भी हमारे नेता ये माँ भारती की कोख से पैदा हुए हैं। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कोरोना मुझे भी हुआ है और हमारे बहुत कोरोना योद्धाओं को भी हुआ है, बहुत सारे डॉक्टर साहब को, बहुत स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे सहकर्मियों को भी हुआ और कई लोगों ने अपने प्राण भी गंवा दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि राज्य का स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते यदि मुझे कोरोना हुआ तो मैं निश्चित तौर पर मैं अपने विभाग के सहकर्मियों के साथ काम कर रहा था और मन में एक इच्छा थी कि जब मैं प्लाज्मा डोनेशन की बात लोगों से करता था तो मेरी भी इच्छा थी कि परमपिता परमेश्वर मुझे भी जो है प्लाज्मा डोनेट करना है अपने झारखंड के लोगों के लिए। और शायद वही मेरी प्रार्थना को परमपिता परमेश्वर ने सुन लिया और कोरोना हुआ भी और कोरोना से हम मुक्त भी हो गए और हम प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं। और आपके माध्यम से झारखंड के और भी जो हमारे कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनसे भी प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो भी प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आएँ और हम सब मिलकर एक दूसरे की जान। धालभूमगढ़ प्रखंड के रघुनाथडीह गांव की कई महिलाएं सोमवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की मांग को लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंची। ग्रामीण महिलाओं ने बीडीओ शालिनी खलको से इस संबंध में शिकायत करते हुए बताया कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन किया गया था, परंतु अभी तक हम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। महिलाओं ने जिला पार्षद आरती सामंत को भी इस समस्या से अवगत कराया है। प्रखंड कार्यालय पहुंचने वालों में चंपा रानी महतो, लक्ष्मी रानी महतो, पारुल महतो, अपर्णा महतो, मौसमी गोराई, हिमानी महतो, किरण महतो, प्रतिमा रानी महतो, शकुंतला महतो एवं अन्य महिलाएं शामिल थीं। धालभूमगढ़ के नूतनगढ़ पंचायत के घोसदा गांव में तेजस्विनी क्लब की ओर से सोमवार को आंगनबाड़ी केंद्र में हिंदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं एवं युवतियों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और गांव में एक रैली भी निकाली। इसके अलावा युवतियों ने कविता पाठ एवं हिंदी के बारे में भाषण भी दिया। इस बारे में युवा उत्प्रेरक सावित्री रानी कर्मकार ने बताया कि महिलाओं को हिंदी की उपयोगिता एवं हिंदी के महत्व के बारे में जानकारी दी गई है। किरण मुंडा एवं लक्ष्मी मान ने कविता पाठ किया, जबकि लिली महापात्र ने हिंदी की महत्ता पर अपना विचार दिया। इसके बाद गांव में एक रैली निकाली गई जिसमें हिंदी के अलावा पोषण एवं स्वच्छता के संबंध में नारा भी लगाया गया। रैली के बाद क्लब में महिलाओं को बाल विवाह रोकने, बाल गर्भधारण एवं कौशल विकास के बारे में बताया गया। इस मौके पर लक्ष्मी मांडी, युवा संगिनी लिली महापात्र, चंदना महतो, लखन बेसरा, बहादुर शास्त्री, देवी नायक, लक्ष्मी सिंह, पिंकी टूडू, सरस्वती हांसदा, चंदना सरदार, किरण सरदार एवं अन्य मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड के मोहलीसोल तेजस्विनी क्लब की सदस्यों ने सोमवार को हिंदी दिवस के मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खलको एवं जिला पार्षद आरती सामंत को हिंदी में बनाए गए स्वनिर्मित अभिनंदन पत्र एवं गुलदस्ता भेंट किया। तेजस्विनी परियोजना के क्षेत्र समन्वयक वीना सीट एवं संकुल समन्वयक पूनाराम टूडू के नेतृत्व में युवा उत्प्रेरक कनिका उस्ताद, वनश्री नायक, प्रतिमा दास, श्रावणी इशिता मंडल, शिल्पा संड, अंकिता उस्ताद एवं अन्य बीडीओ के कार्यालय पहुंची। उन्होंने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देने के बाद स्वनिर्मित गुलदस्ता एवं कार्ड भेंट किया। इस मौके पर बीडीओ शालिनी खलको ने क्लब की सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करने और अपने आसपास के लोगों को
हिंदी के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए कहा। इस मौके पर क्लब के सदस्यों ने वीडियो से यूपीएससी एवं जेपीएससी की तैयारियों के संबंध में कई प्रश्न भी किया, जिसका जवाब देते हुए वीडियो ने कहा कि देश एवं सरकारी कार्यों में समर्पण अपने विचारों में झलकना चाहिए। विश्व स्तरीय करंट अफेयर्स की जानकारी रखें, एक विचार लेकर चलें, कई विचारों में बेहतर विचार को अपनाएं। प्रशासनिक सेवा में हर दिन नई सीख सीखने को मिलती है। वहीं जिला पार्षद आरती सामंत ने तेजस्वी सदस्यों को हिंदी दिवस सिर्फ मनाने के लिए नहीं, बल्कि हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में प्रयोग करने की सलाह दी। थालभूमगढ़ प्रखंड कार्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में सोमवार को बीडीओ शालिनी खलको ने राशन दुकानों के लिए निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त शिक्षकों के साथ एक बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने शिक्षकों को खाद्यान्न के उठाव से लेकर वितरण तक की निगरानी करने तथा लाभुकों को खाद्यान्न मिला या नहीं, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। खासतौर पर भुगते राशन एवं मुफ्त राशन के वितरण पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। वीडियो ने कहा कि बीते दिनों कई दुकानों के कार्डधारियों द्वारा जुलाई माह के मुफ्त राशन का वितरण नहीं होने की शिकायतें मिल रही हैं। शिक्षक निगरानी में कोताही ना बरतें। निगरानी का काम शिक्षक के अलावा मुखिया, एएनएम एवं आंगनबाड़ी सेविका का भी है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि लाभुकों ने भुगते एवं मुफ्त राशन दोनों का उठाव किया है या नहीं, यह सुनिश्चित करें। कार्यालय से उन्हें गोदाम से खाद्यान्न के उठाव की सूची भेज दी जाएगी। हर हाल में मुफ्त वितरण कार्य को संपन्न कराएं। अगर गोदाम से खाद्यान्न का उठाव नहीं हुआ है तो लाभुकों को प्रतीक्षा करने की सलाह दें। बैठक अशोक सेन, तापस साव, जयराम सोरेन, फनी महतो, लक्ष्मीकांत किस्कू, संचिता दास, विराम टूडू, अरुण महतो एवं अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा पूर्वांचल क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर पंचायत के चंदनेश्वर क्लब धोबा चांदड़ा के सदस्यों ने भाजपा बड़सोल मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष आशीष महापात्र का अंग वस्त्र एवं फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। बताते चले कि चंदनेश्वर क्लब भाजपा के प्रति एक समर्पित क्लब है। मंडल अध्यक्ष आशीष महापात्र ने स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसमें मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वन बिहारी डे, मोतीलाल प्रधान, पुरुषोत्तम गिरी, गणेश हांसदा, यादव पात्र, सूर्य मुर्मू, प्रदीप दोलाई, प्रसन्नजीत डे, युगल किशोर दत्ता, बसुलाल डे, रोबिन दत्ता, प्रहलाद दत्ता, शंकर दत्ता, देवू गिरी एवं अन्य मौजूद थे। उड़ीसा के राउरकेला के कुकड़ा में सोमवार को विश्व आदिवासी अधिकार दिवस मनाया गया। इस मौके पर बंडा मुंडा आंचलिक कमेटी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जॉर्ज तिर्की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में लेथा तिर्की मौजूद थे। इस अवसर पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जल, जंगल, जमीन एवं संस्कृति की सुरक्षा करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। कार्यक्रम में डेमे उरांव, सरपंच रवि माझी, बिसरा ब्लॉक के वाइस चेयरमैन जीतू महतो, समिति सदस्य सुजीत लकड़ा, मासेश्वर तांती, बिरसा उरांव, संजीव, जयंत, बिंदासी समसी समेत अन्य लोग मौजूद थे।